नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता अनिल। आज के हमारे भागदौड़ भरे जीवन में तनाव है और बहुत सी बीमारियां घर बैठे बैठे हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो क्योंकि खान पान ऐसा है और हमें वर्कआउट का एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता नहीं है और मिलावट भी है, पॉल्यूशन भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं। और शरीर ही हमारा ऐसा इसेंशियल टूल है जिसकी वजह से हमारी लाइफ है। अगर हमारी लाइफ है और शरीर नहीं है तो किसी काम की वो लाइफ नहीं है। तो इसको तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो बहुत से प्रोडक्ट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी पहले से रिकमेंड किए हुए हैं आयुर्वेद में जो बताए गए हैं। लेकिन हमारी क्योंकि टेंडेंसी ऐसी है कि जब तक हमें कोई विदेश से आके नहीं बता देता कि ये प्रोडक्ट सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा नोनी के बारे में। नोनी एक ऐसा फल जो कि एशिया में पाया जाता है और जिसको कि पॉपुलरली माना जाता है, जैसे भारत का मलबेरी जिसे हम शहतूत कहते हैं उसके कंपैरिजन में माना जाता है। लेकिन जब वो हमें विदेश से आकर मिलता है, रिसर्च होती है अफ्रीका में कि वहाँ के लोगों की लाइफ इतनी लंबी क्यों होती है, तो उसके रूट में पाया जाता है कॉज नोनी। और वहाँ से घूम के जब वो रिसर्च हमारे इंडिया में आई, हमारे अबुल कलाम साहब ने भी उसको रिसर्च को देखा और उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की नोनी की। और उसके वीडियोस आप चाहें तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसे उन्होंने रिकमेंड किया है। और हमारे जो एक्ट्रेस हैं शिल्पा शेट्टी जी, वो भी नोनी से ही अपने दिन की शुरुआत करती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग अपने पॉकेट का भी पूरा ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से ही चीज़ें खरीदते हैं। तो हम 800-900 रुपए वाली नोनी तो नहीं खरीद सकते। और एक छोटा सा फल और है, कोकम। कोकम भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें एंटी एजिंग एनर्जी है और सुपाच्य है। साथ ही हमारे जो ब्लड है उसको भी प्योरीफाई करता है। तो ये दोनों को मिलाकर नोनी एनरिच विथ कोकम, ये मोदी केयर का वेल प्रोडक्ट एक आता है जिसे मैं कई महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के नोनी जूस अवेलेबल हैं, लेकिन वेल का जो नोनी जूस है ये इनरिच है कोकम के साथ में, यानी कि सोने पे सुहागा। दोनों ही प्रोडक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनमें जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो इन्होंने इसमें मेंशन भी किए हैं। आप अगर देखना चाहें तो क्लियरली इन्होंने लिखा है कि बहुत सी बीमारियां जैसे हार्ट की, जॉइंट्स की और डाइजेशन की, ये सब बीमारियों के लिए फ़ायदा करता है। इसके अलावा एनर्जेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सी बीमारियां जो हमारे शरीर में हैं उन्हें दूर करता है, बहुत सी बीमारियों को होने नहीं देता है और साथ ही एनर्जी को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ये कंसनट्रेट है, मैं आपको बताना चाहूँगी, कंसनट्रेट मतलब गाढ़ा किया हुआ। तो इस जूस को गाढ़ा किया गया है। इसे जब भी आप पिए, इसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो आप क्या करें, उसके अंदर आपको एक छोटा सा मेजरिंग टूल भी मिलेगा साथ में, जिससे आप मेज़र कर सकते हैं। आपको शुरू में 5 ml लेना है 3 दिन तक, जिससे आपकी बॉडी इसको इनटेक करने के लिए मतलब सक्षम हो जाए। फिर आप इसको 3 दिन तक 10 ml लें और फिर 15 to 30 ml, जितना कि पूरा ढक्कन है उतना ले सकते हैं। अब इसको सीधा ढक्कन में डाला और पी लिया, ऐसे नहीं करना है। इसको बॉटल को ओपन करने के बाद क्लियरली इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं कि इसे रेफ्रिजरेट करें, मतलब इसे फ्रिज में रख दें। शेक वेल बिफोर यूज़, और जब भी इस्तेमाल करें उससे पहले शेक कर लें। उसके बाद करना क्या है, फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट पी लें नहीं, फ्रिज से निकालें, गुनगुने पानी में इसे मिलाएं और इससे मेज़र करते हुए या फिर अंदाज़ा हो तो उस हिसाब से आप कर लीजिए और उसको मिला के डाइल्यूट करके ही लेना है। और जितना पानी का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना अच्छा है। मिनिमम 1 ग्लास तो इसके साथ आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना ही लेना है। तो इसको पीते समय ध्यान जरूर रखें कि आप इसे पानी में घोल कर लें और 1 ग्लास पानी इसके साथ जरूर लें। इसके साथ इसे किसे नहीं लेना है, सभी ले सकते हैं, बच्चे नहीं लेने। अगर बच्चों को देना हो तो आप अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हों उनकी सलाह कर लें, उसके बाद लें। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसे बिल्कुल नहीं लें।
प्रेग्नेंट लेडीज़ इसे बिल्कुल नहीं लें। जिनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनका डाइजेशन ख़राब है, वो इसे मत लें। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम डायग्नोज की गई है, वो भी इसे नहीं लें। तो जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं वो लोग अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लें, और जिनको प्रेगनेंसी है कतई ना लें। बच्चों को भी इसे नहीं दें, और अगर बच्चों को देना है तो 6 साल से बड़े बच्चों को इसकी हाफ डोज इस पर रिकमेंडेड है, वो पढ़ कर ही लें। तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं और आप इसे लें। इतने कम रेंज में अगर आपको अपने शरीर के लिए एक अच्छा हेल्दी टॉनिक मिलता है तो उसे आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसको रिकमेंड कर रही हूँ। इस्तेमाल करें, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है, उसे दबाएं। और मेरे और ऐसे वीडियोस हैं, उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।